कुछ कहानियां समय के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि उनका रुख बदल जाता है। एक ऐसा ही अनसॉल्व्ड केस आज मैं आपके सामने लाने वाला हूं, जो ऐसा केस ना आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। एक ऐसा केस जो पूरी वीडियो देखने के बाद आपके दिल को दहला के रख देगा और आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, क्या एक हमारी छोटी सी गलती हमें इतनी बड़ी सजा दे सकती है। ये बात है सनम हसन की। सनम हसन जो कि एक खूबसूरत और प्रीटी लड़की थी, पर उसकी ज़िंदगी में ना तो कुछ प्रीटी था और ना ही इनोसेंट। उसकी ज़िंदगी एक ऐसी रात जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू से जानते हैं आखिर क्या हुआ था एक बंद कमरे के अंदर। और इस केस में आपको ऐसी ऐसी भयानक बात सुनने के लिए मिलेगी जिनकी आपने कभी ना तो कल्पना की होगी, ना ऐसा कोई किस्सा सुना होगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती जो हम इस वीडियो के द्वारा बचा सकते हैं, वो आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। एक बंद कमरा, 19 साल की सनम हसन, 17 लड़के और उस बंद कमरे की कहानी आज आपके दास्तान में लाने वाला हूँ। एक लड़की थी सनम हसन, उम्र 19 साल, मुंबई की रहने वाली। उसके आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था कि उसको मतलब फैशन डिज़ाइनिंग में अपनी जो बुलंदियाँ उनको आसमान तक छूना है। उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो फैशन डिज़ाइन में अपने आप को, अपने भविष्य को एक अच्छा और उज्जवल बनाए। तो इसी के चलते उसने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, जो कि उसने बहुत अच्छे तरीके से किया। उसको एक अच्छी सी जॉब भी मिल गई। उसके बाद वो थोड़ा जिम वगैरह जाती थी इस वजह से, और ज़्यादा फिट रहने की वजह से उसको लगा कि उसके अंदर कुछ खासियत है और वो एक मॉडलर बन सकती है। तो उसने मॉडल बनने का सपना देखा और उसके परिवार वाले भी बहुत सपोर्टिव थे। उसको कभी मना नहीं किया इन चीज़ों के लिए कि नहीं मॉडल नहीं बनना, जैसे कि होता है आजकल की डेट्स में कि नहीं मॉडल नहीं बनना है, इंडस्ट्री ठीक नहीं है। तो उसके माँ बाप ने उसको पूरा सपोर्ट किया बिना किसी हिचकिचाहट के। पर परिवार को छोड़ के और लोगों पे उनका भरोसा और एक बंद कमरा, उसने उसकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया और उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन गया। बात है 2012 3 अक्टूबर, सनम हसन का बर्थडे के दिन मतलब जो उसके कलीग्स थे, जॉब के, कॉलेज के जो उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी अरेंज की। पर सनम ने आज से पहले कभी नाइट आउट नहीं किया था, जो कि ये पार्टी होने वाली थी नाइट में। तो उसने अपने माँ बाप से जो कि परमिशन ली कि फिर उसके माँ बाप ने सोचा कि लड़की इतनी बड़ी हो गई है, अब सेल्फ डिपेंडेंट भी हो गई है और अच्छा खासा कमा भी रही है, तो इतनी तो उसको छूट दी जा सकती है कि एक रात के लिए उसको उसके बर्थडे दिन वाले जाके वो अपना एंजॉय कर सके। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। और अगले दिन उनके माँ बाप को पता चलता है कि सनम हसन अब इस दुनिया में नहीं रही। तो चलिए, इस केस को आपको लगता होगा कि इतना ऐसा केस था और ये केस ख़त्म हो गया, बट नहीं, यहाँ से एक नया मोड़ आया। सबको लगता था सनम को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। फिर जब डॉक्टर द्वारा बताया गया कि आपकी लड़की को हार्ट अटैक आया, तो उसकी फैमिली को थोड़ा डाउट लगा कि मतलब हमारी बेटी इतनी फिटनेस के उसमें रहती है, फिट है, तो नॉर्मल नहीं है उसको आना ये हार्ट अटैक। तो यही सोचते हुए उन्होंने अपने जांच की मांग रखी। इतना सब एक्शन उनके माँ बाप ने लिया, तभी एक डॉक्टर आए और उन्होंने बताया एक ऐसी बात, ऐसी दिल दहला देने वाली बात, ये अनपॉसिबल लग रहा था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आपकी बेटी के अंदर जो दिल है ना, वो लड़की का नहीं बल्कि एक मैन का दिल है, यानी कि एक आदमी का दिल है। बट ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था एक रात में? ये जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान इसमें कुछ है नहीं देखने लायक। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं उस रात उस बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद सनम हसन के शरीर में लड़की नहीं बल्कि एक लड़के का दिल था। फिर ये केस महाराष्ट्र की CID टीम के पास गया, पर CID के हाथ कुछ नहीं लगा और ये केस बंद हो गया और CID बिना किसी सुराग के इस केस को ऐसे ही अनसोल्ड छोड़ दिया। अनसोल्व होने के बाद 2 साल के बाद ये सेम केस
जो कि उनके फैमिली के दबाव के कारण सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने जांच शुरू की और सीबीआई ने इस बार जांच बहुत सख्त तरीके से की। उसके जितने भी उस पार्टी में लोग 17 लोग थे उस पार्टी में, उन लोगों को बुलाया, उनका बैकग्राउंड देखा, उनका जॉब देखा, उनका कॉलेज देखा, उनकी हर एक चीज़ को जांच पड़ताल की। क्योंकि जो सनम हसन का दिल था वो एक मतलब बॉडी से ट्रांसफ़र हुआ दिल था, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि एक नॉर्मल इंसान या एक नॉर्मल एक रात में उसको वो चीज़ को बदल सके। इस काम के लिए आपको एक डॉक्टर चाहिए और नॉर्मल डॉक्टर नहीं। इस काम के लिए आपको डॉक्टर चाहिए नेक्स्ट लेवल का, जिसने अच्छी एजुकेशन प्राप्त की हो, ऐसे केस को हैंडल किया हो, दिल को पहले ट्रांसफ़र किया हो, एक्सपीरियंस हो, वही एक रात में एक ऐसे केस को बदल सकता है। तो जांच पड़ताल के बाद तो ऐसा उनके ग्रुप में कोई निकला नहीं जिसका ऐसा बैकग्राउंड हो या ऐसा उसने कोई केस सॉल्व किया हो, इससे कोई रिलेशन नहीं था उनका। तो फिर यह केस में फिर एक मोड़ आया कि आखिर उस रात उस पार्टी में हुआ क्या था, क्योंकि कोई तो ऐसा बंदा भी नहीं था जो उसको दिल को एक से दूसरी बॉडी में डाल सके। इस केस में रास्ते तो बार बार मिल रहे थे पर मंजिल नहीं। मंजिल ना तो मिल रही थी ना दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक भी सबूत नहीं मिल रहा था। बस संकल्प था सीबीआई का कि हम इसको सॉल्व करके रहेंगे। सीबीआई की जांच में सीबीआई ने एक ख़ास बात की, उसकी बॉडी जो उसकी दफन बॉडी थी उसको बाहर निकाला 2 साल बाद। मतलब सोचो एक ऐसा केस जिसमें 2 साल बाद बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है। 2 साल बाद बॉडी को बाहर निकाला, जिसमें ये जांच हुई और जांच में पता चला कि बल्कि ये एक दिल आदमी का नहीं, एक 50 से 60 साल की एक बूढ़ी का दिल है। और यहाँ से फिर एक और टर्न आ गया कहानी में। मतलब केस जा रहा है, सॉल्व हो रहा है, बट सॉल्व नहीं हो पा रहा और घूम के वहीं आ जा रहा है। ये चीज़ हो रही थी इस केस में। तो अब जो कि ये पता चलने के बाद सीबीआई ने फिर से जांच स्टार्ट की कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने अस्पताल गए, अस्पताल में भी उन्होंने ये चीज़ की मांग रखी। तब उसकी एक दोस्त का बहुत बड़ा बयान आया और उसने बताया कि सनम हसन ने उस दिन पार्टी में कुछ ज़्यादा ही अल्कोहल ले लिया था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया था, तो जिसके वजह से उसको वॉमिटिंग हुई और उसके सर में दर्द होने लगा। सर में जब उसके दर्द होने लगा तो उसका एक फ्रेंड मनीष जो कि उसको सनम हसन को पसंद करता था, उसका उस पर क्रश भी था, तो वो उसको रूम में ले गया। बट उसके बयान में एक और चीज़ थी कि रूम में ले जाने के बाद मनीष तुरंत बाहर आ गया था। ये उसने बोला और आके बाहर पार्टी को एंजॉय करने लगा था। तब सीबीआई को शायद लगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है और शायद इस केस में सबसे बड़ा जो मुजरिम है वो मनीष ही निकल सकता है। तो उन्होंने मनीष से पूछताछ करने के लिए जैसे ही सोचा, उससे पहले एक और खबर आई अस्पताल से, जहाँ की दोबारा जांच होनी थी। वहाँ से खबर आई कि जो दिल था, उसका जो दिल था वो एक औरत का था। तो उसी रात एक औरत भी आई थी जिसको हार्ट अटैक आया था, और जो बंदे उनका पोस्टमार्टम कर रहे थे उसमें दिल एक्सचेंज हो गया था, ऐसा कहना था हॉस्पिटल का। बट पता नहीं क्या हुआ था, और सीबीआई ने ये मान भी लिया कि हाँ ये चीज़ हुई थी। पर उनकी फैमिली को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये केस जितना सिंपल चल रहा था आखिरकार उतना सिंपल था नहीं, क्योंकि इस केस में हर टाइम हर जगह पर एक नया मोड़ आता गया और सबूत वही ज़ीरो, रिजल्ट वही ज़ीरो। तो सबको लगता था कि सनम हसन के जो फ्रेंड थे उन्होंने पैसे दे के रिपोर्ट्स को बदलवाया है, ताकि जो उसकी असली रिपोर्ट्स है उसमें ना पता चल सके कि आखिर सनम हसन के साथ उस बंद कमरे में 17 लोगों ने क्या किया था। और आज तक ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाया। सिर्फ दृष्टिकोण ही था कि ये हुआ था वो हुआ था, बट कभी कोई सपोर्ट ऐसा मिला नहीं बाहर से, और ना ही कोई सबूत मिला। तो ये केस आज तक अनसॉल्व है। पर इस पे लोगों के अलग अलग टिप्पणियाँ और लोगों का अलग अलग कहना है कि सनम हसन के साथ उस दिन नॉर्मली चीज़ें नहीं हुई थी। सबका कहना है कि सनम हसन के साथ उस दिन बंद कमरे में बहुत दुष्कर्म हुआ, मतलब उसके साथ कुछ गलत काम भी हुआ था, इसलिए ये बातें छुपाई जा रही थी। और जो 17 लड़के थे, जो 17 लोग थे उस पार्टी में, उनमें से बहुत से लोगों ने
उसका अल्कोहल ज़बरदस्ती पिला के उसके साथ कुछ गलत किया है। तो दोस्तों आपको ये केस सुन के आपको क्या लगता है, आखिर क्या हुआ होगा सनम हसन के साथ उस रात, उस दिन, उस बंद कमरे में? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो उसको हार्ट अटैक आया है, क्या हुआ? बट हुआ कुछ बहुत बुरा था उस कमरे के अंदर। तो दोस्तों आपकी इस केस पे जो भी सोच है, आप जो समझते हैं उस कमरे के अंदर ये हुआ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ऐसा क्या हुआ होगा उस कमरे में। जब तक के लिए जय हिंद।